अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, मसनूई तौलीद मीन्स के मसनूई तरीके से पौधों की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इंक्लूड्स द मेथड इन विच ह्यूमन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर ये होता है कि इंसान प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, उसकी रूट, स्टेम्स और लीव्स को लेते हैं, उससे नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड को कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। इट इंक्लूड टेक्निक्स सच एज कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर्स। इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के लिए वो है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज़ यूज टू कल्टिवेट प्लांट्स with desirable characteristics or to increase crop production। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे प्लांट के कल्टीवेशन करना जिनके अंदर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियत पाई जाती हों। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़्यादा फ्रूट्स देते हों, ज़्यादा ग्रो करते हों, डिज़ीज़ से वो महफूज रहते हों। हम चाहेंगे कि ऐसे प्लांट ग्रो करें और इससे क्रॉप, फसलों की पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस मकसद के लिए हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का यूज़ करते हैं। The following two are the most common methods of artificial propagation। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के दो कॉमन मेथड हैं जो उमूमी तौर पर यूज़ होते हैं, उसी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कटिंग। इन सम प्लांट्स अ पीस ऑफ स्टेम और अ पीस ऑफ रूट कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम से या रूट से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सच पीस ऑफ स्टेम और रूट दैट are cut from a plant are used to grow a new plant is called cutting। स्टेम या रूट का वो वाला पीस जो यूज़ किया जाता है कि नया प्लांट ग्रो करने के लिए, उसे कहते हैं कटिंग। ये कटिंग की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं कि कटिंग को किन प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। कटिंग्स आर वाइडली यूज टू प्रोपागेट हाउस प्लांट्स। कटिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाउस प्लांट, घरों में लगे हुए जो पौधे हैं, डोमेस्टिक प्लांट जो है उनको प्रोपागेट, उन्हें बढ़ाने के लिए। ऑर्नामेंटल ट्रीज, नुमाइशी पौधे जो खूबसूरती के लिए होते हैं, जिन्हें फ्लावर्स लगते हैं। एंड श्रब्स, झाड़ियाँ, या इसमें गुलाब के फूल जो हैं वो इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी। एंड सम फ्रूट क्रॉप्स, और कुछ फलों वाले पौधे हैं जिनकी कटिंग लगाई जाती है, जैसे कि अनार के पौधे। रोजेज़ एंड ग्रेप वाइन्स आर ग्रोन फ्राम स्टेम कटिंग्स। रोज़ और ग्रेप वाइन जो है, अंगूर की बेलें जो है, उसे स्टेम कटिंग से ही ग्रो करवाया जाता है। स्वीट पोटैटो इज़ ग्रोन फ्राम रूट कटिंग, और स्वीट पोटैटो जो है, शक्करकंदी जो है, उसे रूट कटिंग के ज़रिए उसे प्रोपागेट किया जाता है। इसको हम डायग्राम के अंदर देखते हैं 10.12 के अंदर। लेट्स सी, यहाँ पर है पेरेंट प्लांट, और इस पेरेंट प्लांट की हम एक हेल्दी जो शूट होगी उसे कट करेंगे, और जो शूट यहाँ से कट की है वो कहलाती है कटिंग। इस कटिंग को एक प्रॉपर प्लेस के अंदर, एक पोट के अंदर जो है वो हम लगा देंगे। उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो सॉइल अच्छी होनी चाहिए, और इसे हम वाटरिंग करेंगे और कुछ दिनों के बाद ये स्टेम ग्रो करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर प्लांट पार्ट्स ऑफ द सेम टाइप्स टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है और इसे एक सिंगल प्लांट बनाया जाता है। कैसे, इसको हम देखते हैं अभी। इन ग्राफ्टिंग अ बड और स्मॉल स्टेम ऑफ अ प्लांट इज अटैच टू द रूट्स और स्टेम्स ऑफ अ सेकंड प्लांट। ग्राफ्टिंग का मेथड ये होता है कि हम एक प्लांट से स्टेम या उसे बड लेते हैं और उसे दूसरे प्लांट के साथ अटैच कर देते हैं जो रूटेड प्लांट है, जो पहले से ग्रो कर रहा है। ग्राफ्टिंग इनेबल्स टू कंबाइन द बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स। ग्राफ्टिंग से क्या होता है कि दो बेहतरीन खसूसियात वाले प्लांट्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, उनको आपस में जोड़ सकते हैं और दोनों की खसूसियत एक प्लांट में आ जाएगी। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपागेट ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज़। और जो हम कमर्शियल लेवल पे, मार्केट लेवल पे फ्रूट ट्रीज़ ग्रो करवाते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि एमंड है, बादाम, प्लम, आलू बुखारा, चेरीज़ वगैरह, इसके अंदर हम ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं। और मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज़, बहुत सारे नुमाइशी पौधे, उसके अंदर हम ऐसा करते हैं, और श्रब्स वगैरह के अंदर ऐसा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक गुलाब का फूल है, उसे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लग रहे होते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग की होती है, पेबंदकारी की होती है। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर पेरेंट प्लांट्स हैं। पेरेंट प्लांट से हम एक शूट लेते हैं जो हेल्दी शूट है, जिसके अंदर बर्ड्स हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है, उसे एक दूसरे प्लांट के साथ अटैच कर दिया जाता है। अटैच करने के बाद उसे पॉलीथीन बैग से कवर करते हैं और टाइटली बांध देते हैं ताकि उसमें वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, हवा वहाँ पर ना जाए और वो ड्राई ना हो सके।
जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया थ्रू डायग्राम। इसमें ये होता है कि जो सेकंड प्लांट होता है वो रूटेड प्लांट है। ये वाला प्लांट पहले से ग्रो कर रहा था, फिर इसको यहाँ से कट करेंगे और जैसा प्लांट हम चाह रहे हैं उसकी स्टेम लेके इसके साथ बांध देंगे। अगर ये नीचे वाला जो प्लांट है वो अच्छी खूसियत वाला नहीं है तो फिर इसे हम ग्रो नहीं करने देंगे, इसके ये वाले पार्ट भी कट कर देंगे। और अगर इसके भी करैक्टर अच्छे हैं तो फिर इस पार्ट को भी ग्रो करने देंगे और ये वाला जो सेकंड प्लांट की शूट लगी है ये भी ग्रो करेगा। तो इस एक प्लांट के अंदर दोनों प्लांट्स के करैक्टर आ जाएंगे, तो ये कहलाता है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस, फ़वाइद। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलाउ प्रोड्यूसिंग मैनी न्यू प्लांट्स इन शॉर्ट टाइम। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बहुत कम वक्त में हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। अगर हम सीड के थ्रू करवाएं उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली लाइक पेरेंट प्लांट्स सो दे ऑल हैव द सेम गुड करेक्टरिस्टिक्स। और इसमें जो नए प्लांट हम ग्रो करवाते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। जैसे पेरेंट प्लांट को शोक कलर के फ्लावर्स लगते हैं, उन्हें मीठे फ्रूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रूट लगते हैं, वैसे ही करेक्टर जो है वो न्यू प्लांट्स के अंदर होते हैं। दिस मीन्स यूजफुल क्वालिटीज़ लाइक गुड फ्रूट, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। वही वाली बात जो भी हम कर रहे थे कि इसमें अच्छी खसूसियात जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में एज सच चली जाती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। इसके नुकसानात भी हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन डोंट हैव जेनेटिक डिफरेंस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए जो प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं उनके अंदर जेनेटिक डिफरेंस नहीं होते, सबके जीन्स एक जैसे होते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑल द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल्स। दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि उसमें सारे पौधे जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होते हैं। ड्यू टू इट, इस वजह से दे आर इक्वली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस। यही इसी वजह से जितने प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इक्वली माहौलियाती तब्दीलियों के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ने से एक पौधा मर जाएगा, बाकी भी मर जाएंगे। एंड प्रोन टू द सेम डिजीज़ आर पेस्ट। और सारी की सारी क्रॉप, सारी की सारी फसल जो है सेम डिजीज़ से मुरझा सकती है, या एक ही तरह के पेस्ट जो है उन्हें सारी फसल को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि सबके करैक्टर्स हैं, सबके पास बीमारियों से बचने की जो ताकत है एक जैसी है। इस वजह से एक बीमारी जो है सारी फसल को तबाह कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और इसमें जो ये दोनों मेथड हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, और इनके डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।